घर में ये बात करते हैं कि मैं शिवानी से शादी करूंगा क्योंकि शिवानी दलित है, आप ब्राह्मण हैं। देखिए तो जिस टाइम पे हम साथ में काम कर रहे थे, आप सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। आपके पास दो फोटोज हैं और कुछ मैंने अपना रिलेशनशिप बताया है, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। बॉस में शिवानी जाती है, बहुत मुझे खुशी होती है और मैं भी चाहता हूँ वो जीत के आए। लेकिन पहले मुझे लग रहा था ये गेम प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे, हमारी फैमिली भी देख रही थी। एक्चुअल में शिवानी हमारी फैमिली से भी मिल चुकी है, अच्छा। पापा मम्मी सबसे मिली हुई है। तो हमें घर से फ़ोन आता है, बताया जाता है शिवानी ने कोई स्टेटमेंट दिया, मैंने वो सीन देखा भी नहीं था। अच्छा। हाँ, उसमें बताया इनका कोई पास नहीं रहा, कोई बॉयफ्रेंड या दोस्त वगैरह लड़कों में रहा ही नहीं है। तो वहाँ पे हमारा इतना कहना था शिवानी से कि आप हमारा नाम नहीं लेते, लेकिन ये तो बताते कोई था, कोई है, वहाँ पे वो आना चाहिए था। तो मुझे कहीं न कहीं लगा ऐसा तो नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबर भी सुनी अभिषेक और शिवानी के बारे में, तो मेरे मन में एक बार डाउट हुआ। अब डाउट होने के बाद में मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चले। मैंने कहा ये बात जब आ ही रही है तो कहीं न कहीं हमें अपनी बात रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो बाद में सामने वाला अपना स्टेटमेंट बदल दे, मुझे लगा ऐसा। तो बस यही सोच के मैं चला गया, अपनी चीज़ें अपने सामने रख दी। और वैसे मुझे भरोसा है शिवानी जीतेगी भी और जीतने के बाद में वो चीज़ें खुद अपने मुँह से एक्सेप्ट करेगी। पूरा भरोसा है उस पे। आपको शिवानी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जो 3 साल का अंतराल था, बातचीत होती थी? बिल्कुल बातचीत होती थी। ये बात भी सामने आई, ये बात अभिषेक ने भी रखी थी कि बात इनकी 3 साल से नहीं हो रही है। तो मैंने रखा भी मेरी कि बात मेरी 2 महीने से ना हो या 6 महीने से या साल भर से या 3 साल से नहीं हो रही है। ये शिवानी के बाद में अब रिवील होगा कि हमारी बात कब हो रही है, कब नहीं हो रही है। अब मेरे को मतलब मैंने मीडिया में कहीं बताया नहीं। वो सामने से जब शिवानी बताएगी, हम बताएँगे, वो फेस टू फेस वाला रहेगा जो भी रहेगा। और जो सस्पेंस में लोगों की इनकी बात हो रही नहीं, तो अभी ये सस्पेंस में ही रहने देंगे। अभी सस्पेंस रहने बिल्कुल, देंगे। अभी सस्पेंस में रहने देंगे। जब शिवानी आ जाएगी, ये जब ज़्यादा मतलब सामने रहेंगे और चीज़ें जब क्लियर हो खुद से वो करेगी तो यकीन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि लड़कों की बात वैसे भी नहीं सुनी जा रही है। अगर अच्छा। यही बात कोई लड़की आके रखती तो पूरा जितनी भी ऑडियंस है ना, सब अपोज़िट हो जाती, पूरा मतलब पूरा भरोसा है। लेकिन ये बात लड़के ने रखी है, तो सुनने वाला कोई नहीं है। लड़कों को कोई नहीं सुनता है। सबको लगता है कि ये कहीं न कहीं फ़ेम के लिए कर रहा है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर फ़ेम की बात आती है, लोगों ने बहुत ज़्यादा यही बोला है कि फ़ेम के लिए कर रहा है, नाम के लिए कर रहा है। हमारा 4 मिलियन का चैनल है, इंस्टाग्राम पे 600 प्लस के हमारे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे मिलियन हैं। अच्छा खासा कमा रहे हैं, खा लोग रहे कह हैं। रहे हैं कि आप बिग बॉस में जाना चाहते हो, इसलिए आप देखिए, ऐसा कर रहे हो। बिग बॉस में जाना चाहते हैं, ये हम डिसाइड थोड़ी ना करेंगे। हमें अपनी बात रखनी थी। शिवानी से ऑफेंड हुए जिस बात पे, हमने अपनी बात रख दी है। होना या ना होना कल किसने देखा है? वो तो सस्पेंस वाला ही है। बाकी कुछ प्री प्लान नहीं होता ये। हमारा दिल टूटा है, हमने अपनी बात रखी है, तो लोगों का सोचना यहाँ पे जो है वो सोचते रह जाएंगे। हमें जब अपनी बात रखनी होगी, आगे भी हम रखेंगे। लोग ये कह रहे थे कि आप शिवानी के लिए एक पोस्ट भी नहीं करते हो कि शिवानी बिग बॉस जीते, शिवानी हार रही है, वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जबकि अभिषेक को आप देखेंगे, अभिषेक कह रहा है कि मैं 24 आवर इसी काम में लगा हुआ हूँ, मेरे पास किसी और चीज़ की बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ शिवानी के लिए देख रहा हूँ काम की कैसे बिग बॉस में क्योंकि वो जीत के करीब है। देखिए, हमारा जो रिलेशन रहा है ना, बिल्कुल ऑफलाइन रहा, बिल्कुल प्राइवेट रहा, किसी को कोई अपडेट नहीं है। अगर हम कल को पोस्ट लगाते भी हैं तो सबको डाउट होगा कि ये अब फेम के लिए कर रहा है। फिर भी उनके दिमाग में यही ख्याल आएगा कि अभी तक ये कुछ नहीं लगा रहा था, अचानक से बिग बॉस के लिए क्यों लगा रहा है। हालांकि ये सब ना सोचते हुए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड मैंने प्राइवेट कर रखी है, जिसमें मैंने बोला था शिवानी के बारे में। किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट की थी कि शिवानी इसका भाई, मतलब ये शिवानी का भाई है। तो मैंने जनता से बोला मैं भाई नहीं हूँ शिवानी का, और आप लोग कमेंट करो, अगर आपको सच जानना मैं बताऊँगा कि हमारे रिलेशन क्या है बीच में। और लोगों की नज़र में ये लगता है कि ये सामने से अब आ क्यों नहीं रहा है। तो मैंने बोला था उस वीडियो में कि सब कुछ जो भी हुआ है ना, मैनेजर की वजह से हुआ था। अगर आप चाहोगे तो पूरी बात रखूँगा मैं, पूरा खुलासा पुरानी बातों का जो भी रहा है ना मैं करूँगा। बस एक ही रीज़न है कि हमारी चीज़ें प्राइवेट हो गई, कि कहीं से ये ना हो जाए आने वाले समय में कि बीच में कोई आके फिर हमारा रिलेशन ख़त्म करवा दे। हम दोनों ने इसको प्राइवेट किया जानबूझ के, ना सोशल मीडिया पे आपको हमें देख पाओगे लेकिन साथ में। एक चीज है कि मैंने शिवानी के इंस्टाग्राम को जब खंगाला तो अभिषेक के साथ शिवानी की फोटोज हैं, बिल्कुल। आपके साथ फोटोज नहीं दिखी। आप 3 साल बहुत पुराने मतलब उसका स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे जाएँगे, तब स्टार्टिंग में हमारे साथ की आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएँगी। ये और बीच में नहीं आई बीच हैं। में नहीं, बिल्कुल मैंने बताया ना, 3 साल से बिल्कुल प्राइवेट है। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप अब सोचिए कि शिवानी नहीं प्राइवेट है, शिवानी के शिवानी साथ अभिषेक का फोटो आता है। बिल्कुल आएगा, वो उसके साथ में मैनेज कर रहा है, वो उसके साथ में रह रहा है। हम्म। शिवानी के घर में हमारी जो इमेज बनाई है अभिषेक ने, वो गलत बना दी है। तो इस वजह से हम तो लोगों ने क्या क्या बनाया है आपके बारे में? जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे उस टाइम पे इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि घर वालों को दिखाया कि अमित की वजह से शिवानी का कुछ पैसों का नुकसान हुआ है।
अब देखिए वीडियो किसी का चलता है, कितना व्यूज जाता है, फ्लक्चुएशन है, यूट्यूब है, किसी के हाथ में नहीं है। अब कोई स्पॉन्सर हो सकता है उस टाइम पे ना मिला हो, तो ब्लेम कर दिया कि अमित की वजह से हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि भाई यूट्यूब तो हम नहीं चला रहे हैं, यूट्यूब यूट्यूब कंपनी खुद से मैनेज करे, व्यूज़ किस पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो वहाँ से एलिगेशन इन्होंने लगाना शुरू किया कि जो भी मतलब अगर नुकसान हो रहा है तो वो अमित की वजह से हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो अभिषेक की वजह से हो रहा है। तो चीज़ें वहाँ से अपोजिट हो गई, घर में नेगेटिव इमेज बन गई। फिर भी शिवानी ने बोला आप कि शिवानी के घर वाले उससे कभी मिले? हाँ, उनके घर पे गया हूँ मैं, उनकी माताजी से भी मिला हूँ और सब मतलब स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद में जब चीज़ें रही ना, फिर सब हमारा प्राइवेट रहा कि आने वाले समय में जब शादी की क्या बात शादी रहेगी। उदी की बात किए थे उनकी माँ बिल्कुल से आप? नहीं, उनकी माताजी से हमारी कोई बात नहीं है, वो तो शिवानी से बात हो रखी है हमारी। हम्म। शिवानी से ये पूरा स्टेटमेंट हो रखा है, शिवानी मेरे घर पे आ चुकी है, शिवानी मेरे घर वालों से बात हो रखी है सब। शिवानी के घर पे कोई बात नहीं, उसने बोला आने वाले समय में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, मैनेज कर अच्छा, लेंगे। जब आप अपने घर में ये बात करते हैं कि मैं शिवानी से शादी करूंगा, क्योंकि शिवानी दलित है, आप ब्राह्मण हैं, देखिए तो जिस टाइम पे हम साथ में काम कर रहे थे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इन चीज़ों पे हमने ध्यान भी नहीं दिया। और जातिवाद वाला तो कोई मामला हमारे घर पे भी नहीं है, सब मतलब इंसानियत देखते हैं हमारे यहाँ। घर मतलब मैंने पापा को बताया, घर पे आई तो कोई ऐसा रिएक्शन फैमिली का नहीं दिया। मैंने पापा को बताया शादी की बात के लिए, तो पापा बोले ठीक है आने तो मैं बात करूँगा सामने से। तो ये पापा और शिवानी की भी बात हुई इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद में ये जातिवाद वाला तो कहीं सी न तब था ना अब है ना आगे रहेगा। लेकिन समाज में ऐसी चीज़ें ये हैं समाज कि समाज तो बहुत कुछ कहता है, समाज तो आज हमारे अपोजिट में खड़ा है, हम क्या कर सकते हैं। तो समाज को हमें देखना नहीं है, हमें अपना देखना, हम खुश हैं तो समाज क्या करेगा। कैसे खुद को साबित करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? क्या चीज़? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप फेम के लिए गए सब कर रहे हैं। ये मैंने बोला ना, शिवानी की आ जाने के बाद हम ये प्रूव कर देंगे, बल्कि हमें लगता है शिवानी खुद प्रूव कर देगी। और इफ़ इन केस कुछ होता है तो फिर उस समय देखा जाएगा हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो आप पूरी तैयारी से हैं सारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हम प्रूव करके बिल्कुल अपना फाइनल करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं। अभी जनता एक पहलू देख रही है कि जब दोनों पहलू पता होंगे तो वो यकीन भी करेगी, भरोसा भी करेगी और सपोर्ट भी करेगी। अब जब से आपने इंटरव्यू दिया है, आपको धमकियाँ मिल रही हैं, तो मम्मी पापा क्या रिएक्शन है? मम्मी इस परेशान होंगे बहुत घर बिल्कुल वाले? बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो बोल रहे हैं आके घर पे साथ में रहो, अभी हम साथ में नहीं रहते उनके, तो बोले हम आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वो अब इंटरव्यू इतने ज़्यादा हो रहे हैं और इतने ज़्यादा रिव्यू चैनल पे वीडियोज़ बन रहे हैं कि आज जो भी किया अमित मिश्रा ने गलत किया, एलिगेशन इतने ज़्यादा लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अफ्रेड हैं बहुत घर वाले। मैंने हालांकि समझा रखा है, घर वाले जितने भी हैं हमारे, मतलब जो भी हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से कि कोई नहीं है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। हमने जो भी चीज़ें हैं अपनी स्टार्टिंग से एंड तक बता रखी हैं। अब इसी को क्या कहेंगे चलते चलते? अभिषेक को क्या कहेंगे, अभिषेक का बस यही है, देखिए जो इनका प्राइवेट है शिवानी के साथ में जो भी चीज़ें चल रही है वो तो शिवानी के आने के बाद ही कंफर्म होगी, क्योंकि एलिगेशन रिव्यू चैनल से भी मैंने सुना है। कहीं ना कहीं मुझे डाउट भी है कि हो सकता है मैं भी हो। और जो स्ट्राइक वाला मैटर रहा, स्टार्टिंग में इन्होंने मेरे साथ में गलत किया है, तो अभी भी हम ब्लेम इन्हीं को करेंगे। जब ये प्रूव हो जाएगा केस वाली बात। अभिषेक तो ये भी कह रहे थे कि जब वो छोटी सी बच्ची थी, उसका कोई इनकम भी अच्छे से नहीं आता था, तो आपने ही पहली बार उसके पेट में लात मार। नहीं नहीं, पेट पे लात कैसे मार दी सर, आप बताइए। पहली स्ट्राइक वो मारते हैं तो किसने पहले पेट पे लात मारी है बताइए। शुरुआत उन्होंने करी और एक स्ट्राइक उनने मारी, एक स्ट्राइक हमने मारी, तो वो चैनल किसी का डिलीट नहीं हो रहा है ना। तो पेट पे लात मारने वाली बात ही नहीं है, तो झूठा आरोप है। और ये चीज़ खुद शिवानी बोलेगी अपने मुंह से, क्योंकि उस टाइम पे वो पैसा भी कमा रही थी और हम भी दोनों कमा रहे थे, तो पैसा तो कभी बीच में आया ही नहीं है। बाकी ये सारे जितने हैं ना, आरोप लगाने वाली बात हो गई कि शिवानी छोटी थी, बच्ची थी, और इनका जो भी 3 साल पहले रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी है ना, सब शिवानी आके कंफर्म करी। उसके बाद ही हमारा जो भी रहेगा स्टेटमेंट रहेगा। बाकी आप सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म कर रहे हैं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, आपके मैंने पास दो मैंने फोटोज हैं और कुछ मैंने अपना रिलेशनशिप बताया है, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया। बाकी सब कुछ क्लियर जो भी होगा वो शिवानी के आने के बाद ही होगा। मैंने सबको सस्पेंस में रखा है। शिवानी आ जाएगी खुद से सिर्फ आपने 2 फोटोज डाले हैं हाँ, और उसके दो बाद फोटोज क्या, इंटरव्यू मैंने दिया है। फोटो शायद मैंने काफ़ी शेयर किए लोगों के साथ में। बाकी मैंने और कुछ एविडेंस में नहीं रखा, रखूंगा भी नहीं अभी। अभी लोग सामने से हेट दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सच पूरा नहीं पता है, आप गाली दे रहे हो। कल को जब आपको सच पूरा पता होगा आप सपोर्ट करोगे। और ये सब शिवानी के आने के बाद में आप देखिएगा जितना नेगेटिव कमेंट्स आ रहा है सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब समझेंगे। लग रहा है, विश्वास है? भरोसा है, विश्वास क्या होता है, भरोसा है, हक की लड़ाई है, लड़ेंगे। शिवानी मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी। हाँ। जहाँ जब तक 3 साल तक जहाँ तक मुझे लगता है वो ना बहुत अच्छी लड़की है और नेचर वाइज तो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि गेम प्ले में मुझे जहाँ तक लगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें सामने नहीं दिखाना चाह रही थी, लेकिन उसको नाम नहीं लेना चाहिए था, कम से कम बता देती तो हमें खुशी होती। लेकिन बाहर आने के बाद पहले तो जीते और अच्छे से आए, सपोर्ट करते हम लोग भी। बाहर आती है तो मुझे लगता है
शिवानी की जीत के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी क्या, दिल से चाह रहा हूँ, दिल से चाह रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ। बाकी मैं सोशल मीडिया पे हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अगर अब तो आ गए हैं, सोशल अब तो मीडिया आप पे बता दिए मैं बॉयफ्रेंड हूँ, अगर अब तो कुछ कर सकते सोशल हैं। मीडिया पे अभी भी कुछ करते हैं, अब कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब लेकिन करेंगे? बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया उस बात पे भी हमें गाली देगी हाँ। बिल्कुल देगी। उसको अभी नेगेटिव में जिस हिसाब से बन रखी है ना, उसके लिए अमित मिश्रा अगर अभी जाके आप शिवानी के लिए गाली खाने के लिए तैयार हैं, कुछ खा तो सपोर्ट रहे के लिए? खा तो रहे गाली, सपोर्ट के लिए भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। अभी रवि किशन गए थे तो उनको उन्होंने- बहुत उनका मैंने उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, तो उनको क्या रिप्लाई करेंगे रवि किशन को, जो आप बता रहे जिसको गर्लफ्रेंड है उसको बोले उसको तमीज़ नहीं है, संस्कार नहीं, आप तो उसको बहुत संस्कारी बता रहे हैं। रवि किशन जी कह रहे हैं कि उसको कोई मैनर ही नहीं, कोई संस्कार नहीं, बात करने का तमीज़ नहीं बड़ों से। देखिए रवि किशन ने आप जो भी जिससे कह रहे हैं कि जिस रवि किशन ने अपना पर जो भी पक्ष रखा, जिस हिसाब से बताया है, कहीं ना कहीं चीज़ें जैसे बिग बॉस में भी आप गेम प्ले देख रहे हैं, कुछ ओवर रिएक्ट हो जाता है, तो उन्होंने बस उन सब चीज़ों पे बोला है, ओवर रिएक्ट पे जो भी रहा है। बाकी वो बाद में खुद बोले ना कि आप जिस हिसाब से हो गांव की उस चीज़ को प्रेजेंट करो, ओवर रिएक्ट ना करो। खैर कोई बात नहीं। लेकिन शिवानी कह रहे थे मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, तो रो कह रही थी। ये तो ये अपने मुंह से क्या बोलेंगे, जनता सब जानती है। खैर वो बहुत अच्छा कर रही है। ओवर रिएक्ट के बारे में हम नहीं, जो भी है, अब रवि किशन ने बोला कुछ सोच समझ के ही बोला, कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने। हम गलत किसी को नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट हम दोनों को कर रहे हैं, और विश भी हमारी ये है कि वो जीत के आए। बाकी रवि किशन ने बोला तो बोला, उनका कहीं ना कहीं देखना हो सकता है, कुछ किसी बात से ऑफेंड हुए हों जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बोला, और ठीक है, ये सब जो भी है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि शिवानी कुमारी को वोटिंग करते रहो और जिताओ। अपने यूपी से है, हमें भी खुशी होगी, अपने यूपी वालों की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बस इतना ही। फिलहाल ये अमित मिश्रा हैं, खास बातचीत कर रहे थे। इनका दावा है कि ये शिवानी कुमारी के बॉयफ्रेंड हैं, और इनका साफ कहना है कि सारे खुलासे जो है शिवानी के आने के बाद ही करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।